आज के सेशन में हम झारखंड में चपरासी भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि झारखंड में वैकेंसियों की सुखाड़ है। किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आ रही है। ऐसे में अभी झारखंड में चपरासी की भर्ती आ चुकी है और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 16 जून रखा गया है। मैट्रिक पास जो भी छात्र हैं बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। जो 10वीं पास करके और 18 साल जिनका हो गया है बिल्कुल आप लोग आवेदन कर पाएंगे और अधिकतम उम्र जो है 40 साल रखा गया है। अब बात करें कि कई अभ्यर्थी हमारे सिलेक्शन लिए हैं, चाहे चौकीदार में आपको पता है कि लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थी हमारे सिलेक्ट हो गए हैं चौकीदार में। और ये भी बड़ी नौकरी नहीं होती है, 4th ग्रेड का दोनों जॉब है और 4th ग्रेड में आप लोगों को अभी नौकरी चाहिए परमानेंट होने के लिए। चाहे आप किसी भी डिग्री के लिए बीए किए हैं, एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, बीएड किए हैं, किसी भी डिग्री पास किए हैं, फिर भी आप आवेदन ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इस दौर में, इस टाइम में वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है झारखंड सरकार की ओर से। इस कारण से आप इसमें आवेदन ज़रूर कर पाएँगे। ये झारखंड में निकाली गई है। कैसे फ़िल करना है, ये सारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल शुरू से अंत तक ज़रूर बताएँगे। देखिए, बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि हम आवेदन कैसे लिखेंगे। तो आवेदन पत्र आप लोग को इस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप लोग हम डाल दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा इस पीडीएफ को और इस पीडीएफ से आप लोग प्रिंट आउट करके आवेदन करना है। सबसे पहले स्वहस्त लिखित आवेदन खुद से आप लोग को फॉर्म भरना है। ऊपर में देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है, ठीक है? राज्य पत्रित पदाधिकारी अभी प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाना है। यानी किसी भी अधिकारी से आप लोग यहाँ पर प्रमाणित करवा लीजिएगा, चाहे आप कोर्ट से भी करवा सकते हैं। पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है और यहाँ पर आपका उम्र क्या है, स्थायी पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और आप योग्यता क्या रखते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर भरना है। मैट्रिक आप कहाँ से किए हैं, कितने नंबर लाए हैं, कितने प्रतिशत है, सारी चीज़ यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, ठीक है? या आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप लोग भर लेंगे। ओबीसी सामान्य वर्ग, ठीक है? सारी चीज़ यहाँ पर आप लोग भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग साइन जो है नीचे मत कीजिएगा, ऊपर में साइन यहाँ पर कर देना है। जो भी आवेदन कर रहे हैं, जहाँ से आवेदन कर रहे हैं और कितना दिनांक को कर रहे हैं, ये आप लोग को भर लेना है। ये भी आपको खुद से भरना है, अभ्यर्थी द्वारा भरना है। आवेदक का नाम, यहाँ अपना पूरा एड्रेस भरना है। कुछ चीज़ें जो है आप लोग को क्या-क्या लगेगी, देखिए, आवेदन जब भर लीजिएगा तो यहाँ पर 2 आपको लिफाफा लगेंगे और ये 16/6/2025 के अंदर आपको निबंधित डाक या तो स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन करना होगा, ठीक है? आवेदन करने के लिए आपको अभी हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए। साथ ही साथ आप मैट्रिक के अलावे अन्य कागज़ात भी दे सकते हैं। आवेदन पत्र देना है और फ़ोटो देना है और जिसमें से आपका दूसरा प्रवेश पत्र पर भी सटा रहना, दोनों फ़ोटो देना है आपको। और लिफाफा देना है आपको, स्व-लिखा लिफाफा होना चाहिए 2 ठो, एक 25 सेंटीमीटर × 11 और जो कि आपको जिसमें एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा, इस पर ₹42 का आपको टिकट चिपकाना है और उसमें टिकट चिपकाने के बाद एक बड़ा-सा लिफाफा लेना है और उसमें उसको डाल कर के स्पीड पोस्ट या तो निबंधित डाक से आप भेज दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, कुछ चीज़ें ये है कि सीटों की संख्या क्या है, जो कि अनुसेवक, जो कि वही चपरासी का पोस्ट है। सामान्य वर्ग में 3 सीट दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट यानी एसटी वर्ग में 3 सीट दी गई है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दिया गया है। टोटल 7 सीटें हैं। इसी तरह रात्रि प्रहरी के लिए 1 सीट दी गई है एससी के लिए। प्रोसेस सर्वर के लिए 1 सीट है, तो दफ्तरी के लिए 1 सीट दी गई है। तो ये जनरल में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सभी के लिए योग्यता जो है मैट्रिक रखा गया है। अब पेमेंट कितना मिलेगा आपका, पेमेंट जो 18,000 से 56,000 के बीच अप्रॉक्स रखिए यहाँ पर
30 से 35,000 रुपये आपका स्टार्टिंग पीरियड में वेतन मिलेगा। 1-2 साल में 40 से प्लस हो जाएगा और लेवल 8 जब लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, तो आपका बहुत ही अच्छा खास पेमेंट बनने वाला है, 60 से 70 हज़ार के आसपास बनने का। ठीक है? और आयु की जो गणना की जाएगी ना 1/1/2025 के अनुसार की जाएगी। तो जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं बिल्कुल आवेदन कर दीजिएगा। ये जो वैकेंसी आई है ना, जामताड़ा जिला के व्यवहार न्यायालय शाखा से निकाली गई है। ठीक है? जामताड़ा जिला से ये कोर्ट का वैकेंसी है और इसमें जो है अन्य राज्यों के भी छात्र और अन्य जिलों के छात्र भी आवेदन कर पाएँगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, आवेदन पत्र जो है आप लोग आवेदन यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा और परीक्षा भी होगा, ठीक है? ध्यान में रखिएगा, परीक्षा भी लिया जाएगा इसमें। तो ये सारे डिटेल आप लोगों को दी गई है और आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड यदि करना चाहते हैं तो jamtara.dcots.gov.in पर जा कर के आप लोग आवेदन को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इस पर फ़ोटो चिपका करके वो भर देना है, ठीक है? और यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है और उम्मीदवार को एक ही पद पर आवेदन करना है, एक से अधिक पर नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि हम अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हैं, अदर स्टेट के तो भर सकते हैं या नहीं। तो पूरा खुला छूट दिया गया है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र सही हो और आपराधिक आचरण किसी भी प्रकार का नहीं हो, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन को भर पाइएगा। तो ये चीज़ें दी गई है। यदि आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग का आपको प्रमाण पत्र आरक्षण का देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी। आप सभी छात्र जो हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।